बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज़ अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन सिग्नेचर्स क्या होते हैं, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। देखें आपके पास, आपको याद होगा अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था क्या फंक्शंस क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर थोड़ा सा और बैक पे जाएंगे तो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे। जिस तरह आपने देखा इफ़ का स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर आपने देखा, फॉर लूप का स्ट्रक्चर आपने देखा, उसके बाद आपने देखा नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर आपने देखा। सेम इसी तरह आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपके साथ आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगा। फंक्शंस क्या होते हैं, आपको याद होगा फंक्शंस में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। फंक्शन आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं और वो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती है वो आपसे कुछ इनपुट लेती है और देन उसके बदले में आपके पास कुछ आउटपुट आ जाता है। अगर आपने वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपके पास सीक्वेंस वाइज एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यहाँ पर आपको आई बटन भी शो हो रहा होगा। आप यहाँ से जाकर भी आसानी से वो तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी कहा, जो फंक्शन होते हैं वो कुछ हमसे इनपुट लेते हैं। जो चीज़ वो हमसे इनपुट लेते हैं उसको बोला जाता है पैरामीटर्स और उसके बदले में जो हमें आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। याद रखिएगा कि आपके पास एक फंक्शन के एक से ज़्यादा पैरामीटर्स तो हो सकते हैं लेकिन जो उसकी रिटर्न टाइप होगी वो हमेशा एक ही होगी। आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है, इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। फंक्शन क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। डैट गेट सम इनपुट एंड प्रोवाइड सम आउटपुट। जो हमसे क्या करते हैं, कुछ इनपुट लेते हैं और कुछ आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं द इनपुट ऑफ अ फंक्शन। जो वो हमसे इनपुट लेते हैं उसको बोला जाता है पैरामीटर्स ऑफ फंक्शंस और जो हमें वो आउटपुट ऑफ द फंक्शन होता है उसको बोला जाता है रिटर्न टाइप। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, अ फंक्शन कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स। एक फंक्शन के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं बट इट कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज़। लेकिन जो उसकी रिटर्न वैल्यू होगी वो हमेशा एक ही होगी। आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। लेट्स सपोज आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ये हमारे पास एक प्रोग्राम आ गया, ये हमारा एक प्रोग्राम आ गया, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर आपने डिफरेंट शेप्स के एरियाज़ आपने फाइंड आउट करने। लेट्स सपोज आपके पास ये एक शेप आ गई है जो कि आपके पास है रेक्टेंगल। दूसरी शेप आपके पास आ गई यहाँ पे सर्कल और तीसरी शेप यहाँ पे आपके पास आ गई है सिलेंडर, आप ले सकती हैं। अब इन तीन शेप्स के आपने क्या करने हैं, एरियाज फाइंड आउट करने हैं। देखिए अगर हम अपने इस पूरे प्रोग्राम को एक सिंगल प्रोसीजर के साथ लिखते हैं तो इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके हल के लिए हमने क्या किया, तीन फंक्शंस यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। एक हमारे पास होगा रेक्टेंगल के लिए, दूसरा होगा आपके पास सर्कल के लिए और तीसरा होगा आपके पास सिलेंडर के लिए। अब यहाँ पे देखें कि रेक्टेंगल के अंदर हमें क्या चाहिए होती है, लेंथ और विड्थ चाहिए होती है। तो ये जो लेंथ और विड्थ एक फंक्शन को प्रोवाइड करना होता है ना, एक फंक्शन को हम जो लेंथ और विड्थ इंटर करते हैं उसको बोला जाता है पैरामीटर्स। यानी यहाँ पे मैं एक लेंथ मैंने इंट कर दी है 5 और विड्थ मैंने इंट कर दी है 4। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपके पास होती हैं पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये फंक्शंस क्या होगा, परफॉर्म होगा और इसके बदले में आपके पास एक आंसर आ जाएगा जो कि क्या होगा, 20 होगा। अब ये 20 आपके पास क्या है, रिटर्न वैल्यू है। यहाँ पे हमने यही पढ़ा था कि फंक्शन के पैरामीटर्स तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं जिस तरह यहाँ पे आपने देखा, बट जो उसकी रिटर्न टाइप होगी वो हमेशा क्या होगी, एक ही होगी। आइए इसके सिग्नेचर अब अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है?
फंक्शन सिग्नेचर के अंदर आप डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन की इनपुट और आउटपुट वैल्यू क्या होगी, यानी इज़ यूज टू डिफाइन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ फंक्शन, के फंक्शन की इनपुट और आउटपुट आप डिफाइन करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जिस तरह मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। हमने इस किताब के अंदर बहुत सारे सिग्नेचर, बहुत सारे स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो क्या होता है। सबसे नंबर 1 आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। नंबर 1 पर आपके पास होता है, आप लिखते हैं उसकी रिटर्न टाइप, यानी आपको रिटर्न जो मिलेगा वो किस डेटा टाइप के अंदर मिलेगा। मैं 2-3 आपके पास एग्जांपल पास की बता देता हूँ। जिस तरह आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो आप लिखते थे इंट ए, ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और इसी तरह अगर आप फॉर लूप डिक्लेयर करते थे तो क्या करते थे, ये आपके पास फॉर लूप आ गया, उसका स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंडीशन आ गई और देन आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ गया। सेम इसका भी यहाँ पे क्या है, आपके पास ही सिग्नेचर है। नंबर 1 पर आपके पास क्या आ जाती है, रिटर्न टाइप आ जाती है, यानी डेटा टाइप क्या होने वाली है। हमने डेटा टाइप डिस्कस की थी इंट, फ्लोट और चार। उसके बाद कहता है नंबर 2 पर आपके पास है आपकी जो फंक्शन है उसका नेम आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। याद होगा वेरिएबल का नेम हमने डिस्कस किया था, सेम ये भी उसकी तरह क्या होगा, एक यूनिक नेम होगा। और नंबर 3 पर आपके पास क्या है, ये आपके पास नंबर 3 है। यहाँ पर आप लिखते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या होता है कि आपके पास लेट्स सपोज हम पैरामीटर फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, n पैरामीटर्स तक ये जाएगा। और साथ हम उसकी क्या लिखेंगे, डेटा टाइप भी लिख देते हैं। तो ये आपके पास मैं इंट ले रहा हूँ, ये भी इंट हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास इंट हो गया। अब पैरामीटर्स तो एक से ज़्यादा हो गए। अब आप देखें कि यहाँ पे एक चीज़ आपने और याद रखनी है, ये तो मैंने एक वेरिएबल लिखा और साथ उसकी क्या लिख दी, डेटा टाइप लिख दी। ये तो होते हैं पैरामीटर्स। आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स में ये होता है कि इनकी आप वैल्यू लिख दें। जिस तरह मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 5, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं 4 और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कहलाते हैं आर्गूमेंट्स और ये जो चीज़ है ये वाली, ये आपके पास कहलाती हैं पैरामीटर्स। इन दो बातों को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अब आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे दी गई हैं, अब उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं ताकि जो बिल्कुल भी आपके पास जो किसी किस्म की भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे नंबर 1 पर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इंट, स्केयर और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर। सबसे पहले आपने क्या लिखा, रिटर्न टाइप लिखी। उसके बाद आपने अपने फंक्शन का नाम लिखा और उसके बाद क्या लिखा, उसका पैरामीटर्स। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पैरामीटर आप इंटर करेंगे, उसका स्केयर फाइंड आउट होगा और बदले में आपको रिटर्न मिल जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया पैरामीटर एक से ज़्यादा होंगे लेकिन रिटर्न में आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। नंबर 2 पर आप देखें कि आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं, इन पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिटर्न में आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा और रिटर्न क्या होगा, वो फ्लोट रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तीसरा फंक्शन है कि आपने 3 पैरामीटर्स इंटर किए, लेट्स सपोज x, y, z, 3 पैरामीटर्स आपने इंटर किए। उसमें से बताने कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा और बदले में आपको इन तीनों में से, फॉर एग्जांपल 3 नंबर हैं, 3, 4 और 5, ये 3 नंबर हैं। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इन तीनों में से जो लार्जेस्ट होगा वो रिटर्न कर देगा। अब जाहिर सी बात है एक वक्त में एक नंबर ही लार्जेस्ट होगा ना, तो यहाँ पे बदले में हमें सिर्फ 5 मिलेगा, 3 नहीं मिलेंगे, 5 मिलेगा। नंबर 4 पर आपके पास है कि आपने एक नंबर इंटर करना है, ठीक है, उसका एरिया फाइंड आउट होगा और देन उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने एक कैरेक्टर इंटर करना है। अगर वो कैरेक्टर वोवल होता है, अगर वो कैरेक्टर वोवल होता है तो आपको 1 रिटर्न कर देगा और अगर वो कैरेक्टर वोवल नहीं होता है तो आपको 0 रिटर्न कर देगा। ये इस फंक्शन का काम होता है। रिटर्न एक ही होगा, याद रखना इस बात को। पेपर में इसका एक MCQ पूछा जा सकता है कि फंक्शन के अंदर जो रिटर्न वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी होती हैं, वो हमेशा एक ही रिटर्न वैल्यूज़ होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन के हवाले से हमने एग्जांपल भी डिस्कस की, उसका हमने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर भी देखा और यहाँ पे एक फ्यूज एग्जांपल हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप कि हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, लाजमी लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।